चंदनपुर राज्य में राजा वीरू प्रताप का शासन था। चंदनपुर के जंगलों में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसमें जाने वाला व्यक्ति कभी वापस लौटकर नहीं आता था। राजा ने उस गुफा में जाने पर प्रतिबंध लगाया था। कुछ लोगों का मानना था कि उस तरफ एक नई दुनिया है, जबकि कुछ लोग मानते थे कि यह गुफा सीधे पाताल को जाती है, जहां भूत प्रेत रहते हैं। उस गुफा का खौफ दूर दूर तक के राज्यों में फैला था। यदि कोई जानवर भी उस गुफा में प्रवेश कर जाता था तो वह कभी लौटकर नहीं आता था। राजा वीरू प्रताप के दरबार में एक बार एक नौजवान जादूगर आया। उसका नाम विजय था। विजय ने राजा को अनेक जादू दिखाए। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और विजय को अनेक उपहार दिए। फिर विजय ने कहा कि महाराज, यह तो कुछ भी नहीं। अब आप मेरा अंतिम जादू देखिए, जिसे देखने के बाद आप मोहित हो जाएंगे। जादूगर अपने साथ एक बहुत बड़ी सुंदर स्त्री की मूर्ति लेकर आया था। विजय के पास एक जादुई अंगूठी थी। उस जादुई अंगूठी को उस मूर्ति के माथे पर स्पर्श कराते ही वह मूर्ति में प्राण फूंक देती है। राजा ने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वह उस पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने के लिए कहता है। राजा की इस बात पर विजय हंसता है और कहता है कि महाराज, यह है कोई साधारण स्त्री नहीं है। इससे विवाह करने के लिए आपको इसके योग्य बनना होगा। यहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसके योग्य नहीं है। विजय की बात पर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मूर्ख, तू हमें अयोग्य कहता है। हम तुझे अभी सबक सिखाते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को लेकर विजय के पीछे भागने लगता है। विजय भी भागने लगता है। स्त्री पुनः मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है। नौजवान विजय तेजी से भागता हुआ जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। राजा भी उसके पीछे भागता रहता है। कुछ देर बाद विजय उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच जाता है। राजा भी सैनिकों को लेकर वहीं पहुंच जाता है। विजय गुफा की तरफ बढ़ता है। तभी राजा हाथ उठाकर कहता है कि अरे कमबख्त छोकरे, उस गुफा में प्रवेश न करना, वह बहुत खतरनाक है, वहीं ठहर जाओ। तब विजय दूर से कहता है, अजी महाराज, मैं यह तो नहीं जानता कि यह गुफा कितनी खतरनाक है, लेकिन आपके राज्य में निवास करना मेरे लिए ज्यादा हानिकारक है। राजा कहता है कि उस गुफा में जाने वाला आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। तुम भी मत जाओ। विजय ने कहा कि महाराज, मैं उस मूर्ति में प्राण फूंक सकता हूं, तो इस गुफा में प्रवेश भी कर सकता हूं, और यह भी तो हो सकता है कि शायद उसे तरफ जाने वाले व्यक्ति लौटना ही ना चाहते हो। अब मुझे रोकना असंभव है। राजा के मना करने के बावजूद विजय उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। विजय को गुफा में प्रवेश करते ही एक शांति का अनुभव होता है। बेखौफ वह गुफा में आगे बढ़ा। चला जा रहा था। गुफा के भीतर बहुत अधिक अंधकार था, लेकिन विजय बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद विजय को सामने से हल्की सी रोशनी नजर आती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है। जब वह गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह एक खूबसूरत जंगल में पहुंच चुका है। जंगल में बहुत ही खूबसूरत नदियां और बहुत बड़े बड़े फूल थे। वह जंगल काफी हरा भरा था। कुछ आगे चलकर विजय ने भीमसरठ यानी डायनासोर्स भी देखे। विजय एक नए उत्साह से आगे बढ़ा चला जा रहा था। इतना सुंदर जंगल विजय ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। चलते चलते विजय एक सुंदर पहाड़ी के पास पहुंच गया। वह पहाड़ी पर चढ़ा और जब उसने पहाड़ी के उस पार देखा तो दंग रह गया। विजय की आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल था, जो सोने का बना हुआ था।